दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। मैंने इससे पहले एक वीडियो और बनाई थी जिसमें बताया गया था कि हम रोड पर हो रहे हादसों को कम कैसे कर सकते हैं, और आज इस वीडियो में मैं आपको रोड साइन की जानकारी देना चाहता हूं। आशा करता हूं आपको पसंद आएगी। आदेशात्मक सड़क चिन्ह, मैंडेटरी रोड साइन के बारे में जानने से पहले मैं आपको बता देता हूं आदेशात्मक सड़क चिन्ह होते क्या हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सड़क के निश्चित क्षेत्र में यातायात के लिए इन चिन्हों का पालन करना अनिवार्य है। ये चिन्ह दर्शाते हैं कि व्यक्ति को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आमतौर पर आदेशात्मक चिन्ह गोल आकृति में और लाल किनारे वाले होते हैं। इनमें से कुछ नीले रंग में होते हैं। रुकिए और रास्ता दीजिए के चिन्ह आकृति में क्रमशः अष्टभुजाकार या त्रिकोणीय होते हैं। इन चिन्हों के उल्लंघन पर भारी जुर्माना या दंड का भुगतान करना पड़ सकता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इन उल्लंघन से बड़ी दुर्घटनाएं भी हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। आदेशात्मक सड़क चिन्ह। रुकिए, यह चिन्ह सबसे महत्वपूर्ण और प्रमुख सड़क चिन्हों में से एक है। यह चिन्ह दर्शाता है कि ड्राइवर वाहन को तत्काल रोक दे। आमतौर पर पुलिस, यातायात और पथ कर प्रकाशन इस चिन्ह का जांच चौकियों पर लगाते हैं। रास्ता दीजिए। इस चिन्ह का प्रयोग गोल चक्कर पर किया जाता है, जहां एक विशेष लेन अनुशासन का पालन किया जाना होता है। यह चिन्ह वाहनों को उनकी दाईं तरफ यातायात के दिए अन्य वाहनों को रास्ता देने का निर्देश देता है। प्रवेश निषेध। यह चिन्ह दर्शाता है कि यहाँ सभी वाहनों का प्रवेश निषेध है। एक क्षेत्र के कुछ भागों को यातायात के लिए प्रवेश निषेध के रूप चिन्ह किया जाता है। यह प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश या यातायात निषेध क्षेत्र हो सकता है, इसलिए चालक को इसका पालन करना चाहिए और अपना मार्ग परिवर्तित कर लेना चाहिए। आने वाले यातायात को प्राथमिकता। सड़क के प्रवेश में यह संकेत दर्शाता है कि सामने से आने वाले यातायात को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। सड़क के एक संकरे भाग जहां से आने व जाने वाले यातायात का एक साथ निकल पाना कठिन या असंभव हो, वहां यातायात को प्राथमिकता के आधार पर संचालित करके नियंत्रित किया जाता है। इस प्रकार के विनियमन को एक दिशा में यातायात के संचालन को प्राथमिकता प्रदान करके किया जाता है, न कि यातायात लाइट सिग्नल लगाकर। यह संकेत उस ओर लगाया जाता है जिस ओर से कम प्राथमिकता वाला यातायात आता है। जिस ओर यह संकेत लगा हो, वहां से आने वाला यातायात तभी निकलेगा जब सामने से कोई वाहन नहीं आ रहा हो। टांगों का आना मना है। कुछ समय पहले तक परिवहन के लोकप्रिय साधन के रूप में टांगों या घोड़ा गाड़ियों का व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन परिवहन के नए और तेज साधनों के प्रचलन के साथ टांगे और घोड़ा गाड़ी यातायात के सुगम प्रवाह में बाधक बन जाते हैं। इसलिए अनेक क्षेत्रों व सड़कों पर इन्हें चलाने पर रोक लगा दी गई है। हाथ ठेलों का आना मना है। यह चिन्ह दर्शाता है कि निर्धारित सड़क पर हाथ ठेले चलाने वाले पर रोक है, क्योंकि ये यातायात के तेज प्रवाह में बाधक बनते हैं। साइकिलों का आना मना है। साइकिल सवारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कुछ सड़कों पर जहां तेज गति से वाहन चलते हैं, साइकिल चलाने पर रोक लगा दी जाती है। इसलिए साइकिल सवारों को उन सड़कों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जहां यह चिन्ह लगा हो। पद यात्रियों का आना मना है। यह चिन्ह संबंधित सड़क या निकटवर्ती क्षेत्र में पद यात्रियों की आवाजाही पर रोक दर्शाता है। यह वह रास्ता या राजमार्ग हो सकते हैं जहां तेज गति से वाहन चलते हैं। यह चिन्ह चौराहे, इंटरसेक्शन पर हो सकता है जहां रास्ता पार करने के लिए सबवे, तल मार्ग, फुट ओवर ब्रिज, पैदल पार करने का ऊपरी पुल आदि जैसी सड़क पार करने की वैकल्पिक व्यवस्था की गई हो। हॉर्न बजाना मना है। आधुनिक समाज में अत्यधिक और अनावश्यक रूप से हॉर्न बजाना असभ्य व्यवहार माना जाता है, लेकिन अस्पतालों और स्कूल आदि के आसपास मौन क्षेत्र होते हैं जहां हॉर्न बजाना पूरी तरह से वर्जित है। यह चिन्ह ड्राइवर के मौन क्षेत्र का पालन करने और हॉर्न न बजाने का निर्देश देता है। चौड़ाई की सीमा। यह चिन्ह उस वाहन की चौड़ाई दर्शाता है जिसे चिन्ह के स्थान के पार जाने के क्षेत्र में प्रवेश के लिए अनुमति दी जाती है। इस क्षेत्र में 2 मीटर से ज्यादा चौड़ाई वाले वाहन के प्रवेश पर रोक होती है। यह कोई पुल या संकरा रास्ता हो सकता है। ऊंचाई की सीमा। कुछ सड़कें कम ऊंचाई के पुलों, रेलवे लाइन आदि के नीचे होती हैं। किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए प्रशासन
चालन वाहन की उस ऊंचाई को दर्शाता है जो आसानी से पुल के नीचे से गुजर सके। दुर्घटना और दंडात्मक कार्रवाई से बचने के लिए निर्दिष्ट ऊंचाई सीमा का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए। लंबाई की सीमा। सड़क पर लगा यह चिन्ह दर्शाता है कि कितनी लंबाई का वाहन उस रास्ते से गुजर सकता है। यह चिन्ह तीव्र मोड़ या घुमावदार मोड़ पर लगाया जाता है। यह उन लंबे और बड़े आकार के वाहनों के लिए होता है जो सुरक्षित ढंग से मुड़ नहीं सकते। गाड़ी रोकना या खड़ा करना मना है। कुछ सड़कों पर यातायात का लगातार प्रवाह रहता है और वहाँ किसी एक भी वाहन के रुक जाने पर यातायात का पूरा प्रवाह प्रभावित हो जाता है। इन क्षेत्रों में गाड़ी को रोकना मना है। इन जगह पर वाहन रोकने या खड़ा करने पर दुर्घटना हो सकती है और दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है। बाएं मुड़ना अनिवार्य है। इस चिन्ह को देखने के बाद ड्राइवर को अपना वाहन बाएं मोड़ना होगा। मार्ग परिवर्तन। डायवर्जन के कारण यह चिन्ह लगाया जाता है। आगे चलना अनिवार्य है, केवल आगे। यह चिन्ह दर्शाता है कि यातायात सीधी दिशा में चलना चाहिए और किसी भी तरफ मुड़ने पर दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है या सुरक्षा का खतरा हो सकता है। आगे चलकर दाएं मुड़ना अनिवार्य है। यह चिन्ह ड्राइवर को सिर्फ दाएं मुड़ने का निर्देश देता है। इस संकेत का पालन करने से सुरक्षित और सुगम ड्राइविंग का मार्ग प्रशस्त होता है। जब आप इस चिन्ह को देखते हैं तो आप समझ जाइएगा हॉर्न बजाना अनिवार्य है, मतलब कि जरूरी है। कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं जब हॉर्न बजाना जरूरी होता है। अचानक मोड़, ब्लाइंड टर्न आने पर, खासकर पहाड़ी रास्तों में मुड़ने से पहले हॉर्न बजाना एक सुरक्षित उपाय है। इसलिए आप जब कभी यह चिन्ह देखें तो सामने से आ रहे यातायात को सड़क पर आपकी मौजूदगी की जानकारी देने के लिए हॉर्न अवश्य बजाएं। अनिवार्य न्यूनतम गति। यह चिन्ह दर्शाता है कि जिस स्थान पर यह चिन्ह लगा हुआ है वहां प्रवेश करने के पश्चात चालक वाहन को निर्धारित गति पर ही चलाएगा। इस संबंध में दंडात्मक कार्रवाई तथा सड़क दुर्घटना से बचने के लिए अनिवार्य रूप से निर्धारित गति का अनुपालन किया जाना चाहिए। रोक समाप्ति चिन्ह। चिन्ह के जरिए सड़क पर दर्शाई गई कोई भी रोक यहाँ समाप्त होती है। यह चिन्ह दर्शाता है कि चिन्हों द्वारा लगाई गई रोक इस बिंदु के पार वैध नहीं है, लेकिन ड्राइवरों को आत्मसंतुष्ट नहीं होना चाहिए और दुर्घटनाओं से बचने के लिए सुरक्षा के सभी उपाय अपनाने चाहिए। सभी मोटर वाहनों का आना मना है। यह चिन्ह दर्शाता है कि इस निर्दिष्ट क्षेत्र में बाहरी या भीतरी वाहन नहीं चलाए जाएंगे। इस क्षेत्र में भीड़ भाड़ कम करने के लिए ऐसा किया जाता है। पदयात्रियों के उपयोग वाले क्षेत्रों में भी इस चिन्ह का इस्तेमाल किया जाता है। ट्रकों का आना मना है। जैसा कि चिन्ह से स्पष्ट है, निर्दिष्ट क्षेत्र में ट्रक या भारी मोटर वाहनों HMV का प्रवेश वर्जित है। ये वे संकरे रास्ते या भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र हो सकते हैं जहां भारी मोटर वाहनों के प्रवेश से यातायात के सुगम प्रवाह में बाधा पहुंच सकती है। बैलगाड़ियों और हाथ ठेलों का आना मना है। यह चिन्ह दर्शाता है कि इस सड़क पर बैलगाड़ियों और हाथ ठेलों का चलाना वर्जित है। धीमी गति से चलने वाली ये गाड़ियां और ठेले कई बार यातायात के सुगम प्रवाह में बाधा उत्पन्न करते हैं। बैलगाड़ियों का आना मना है। धीमी गति वाले वाहन कई बार यातायात के सुगम प्रवाह में बाधक बनते हैं, इसलिए कुछ क्षेत्रों को सीमांकित कर उनमें बैलगाड़ियां चलाने की अनुमति नहीं दी जाती है। दाएं मुड़ना मना है। यह चिन्ह चालक को निर्देश देता है कि वह किसी भी परिस्थिति में दाएं ना मुड़े। बाएं मुड़ना मना है। यह चिन्ह चालक को निर्देश देता है कि वह किसी भी परिस्थिति में बाएं ना मुड़े। वापस मुड़ना यू टर्न मना है। सड़क के कुछ व्यस्त चौराहों इंटरसेक्शन पर यह चिन्ह देखा जा सकता है। इन चौराहों पर वापस मुड़ने यू टर्न से बड़ी दुर्घटनाएं हो सकती है या यातायात जाम लग सकता है। जुर्माने और किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए ड्राइवर को चाहिए कि वह इस चिन्ह का उल्लंघन ना करे। ओवरटेकिंग आगे निकलना मना है। राजमार्गों और ऑटोमोबाइल टेक्नोलॉजी के विकास के साथ वाहनों की गति में कई गुना वृद्धि हुई है, इसलिए सड़क पर ड्राइविंग करते हुए समय बचाने के लिए आगे निकलने ओवरटेकिंग की कोशिश की जाती है। लेकिन कुछ स्थानों पर जहां संकरी सड़क, पुल और मोड़ इत्यादि होते हैं, वहां पर ओवरटेकिंग करना खतरनाक हो जाता है। इन स्थानों पर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यह चिन्ह लगाकर आगे निकलना वर्जित किया जाता है। भार सीमा, लोड लिमिट। यह सड़क चिन्ह उस वाहन की भार सीमा के बारे में होता है जो सड़क पर आगे जा सकते हैं। यह चिन्ह इंगित करता है कि
5 टन से अधिक भार का वाहन सड़क पर आगे नहीं जा सकता, क्योंकि वहां कोई पुल हो सकता है जो 5 टन से अधिक भार सहन नहीं कर सकता, या वाहन का भार सहने में सड़क कमजोर है। एक्सेल भार सीमा, एक्सेल लोड लिमिट, आमतौर पर किसी पुल से पहले यह चिन्ह लगाया जाता है। यह पुल की वहन क्षमता को दर्शाता है। इस चिन्ह की भार सीमा 4 टन है। यह दर्शाता है कि सिर्फ 4 टन या उससे कम एक्सेल भार वाले वाहन इस पुल से गुजर सकते हैं। गति सीमा, स्पीड लिमिट, यह चिन्ह वाहन की गति सीमा निर्धारित करता है, जो सड़क पर लगे यातायात चिन्ह में दर्शाई जाती है। दंडात्मक कार्यवाही और सड़क पर दुर्घटनाओं से बचने के लिए निर्धारित गति सीमा का हमेशा पालन करना चाहिए। गाड़ी खड़ी करना मना है, नो पार्किंग। बड़े शहरों में यह चिन्ह अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। यह निर्धारित क्षेत्र में किसी भी वाहन को खड़ा करने को निषिद्ध करता है। इस क्षेत्र में खड़े किए गए किसी भी वाहन को उठाकर ले जाया जाएगा और वाहन के मालिक ड्राइवर के खिलाफ दंडनीय कार्रवाई की जा सकती है। इसलिए ड्राइवर को अपने वाहन सिर्फ अधिकृत पार्किंग क्षेत्र में ही पार्क करना चाहिए। आगे चलना या दाएं मुड़ना अनिवार्य, कंपल्सरी अहेड और टर्न राइट। यह चिन्ह यातायात को सीधे चलने या दाएं मुड़ने का निर्देश देता है। बाएं मुड़ना वर्जित है। आगे चलना या बाएं मुड़ना अनिवार्य, कंपल्सरी अहेड और टर्न लेफ्ट। यह चिन्ह यातायात को सीधे चलने या बाएं मुड़ने का निर्देश देता है। दाएं मुड़ना वर्जित है। इस चिन्ह के उल्लंघन पर आपकी सुरक्षा को खतरा हो सकता है और दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है। बाएं रहकर चलना जरूरी, कंपल्सरी कीप लेफ्ट। यह चिन्ह निर्देश देता है कि यातायात के सुगम प्रवाह के लिए ड्राइवर बाएं रहकर गाड़ी चलाएं। यह चिन्ह मुख्यतः उन सड़कों पर लगाया जाता है जहां बीच में विभाजक मतलब कि डिवाइडर नहीं होता और उसी सड़क पर दो तरफा यातायात प्रवाह रहता है। अनिवार्य साइकिल मार्ग, कंपल्सरी साइकिल ट्रैक। अनिवार्य साइकिल मार्ग संकेत दर्शाता है कि साइकिल चालक को अनिवार्य रूप से इस मार्ग का प्रयोग करना चाहिए। यह संकेत यह भी दर्शाता है कि इस मार्ग पर साइकिल के संचलन के अतिरिक्त किसी भी अन्य वाहन का संचलन प्रतिबंधित है। अब इसके अंदर हम जानेंगे सचेतक सड़क चिन्ह, कॉशनरी रोड साइन। ये चिन्ह ड्राइवर को आगे की सड़क पर खतरों, परिस्थितियों के बारे में चेतावनी देने के लिए होते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए ड्राइवर को इनका पालन करना चाहिए। हालांकि इन सड़क चिन्हों का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई नहीं की जाती, किंतु ये चिन्ह अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए इनकी अपेक्षा करने से बड़ी दुर्घटनाएं हो सकती है। सचेतक चिन्ह त्रिकोणीय आकृति में और लाल किनारे वाले होते हैं। आइए शुरू करते हैं। सचेतक चिन्ह मतलब कि कॉशनरी रोड साइन। दाहिना मोड़, यह चिन्ह आपको आगे की सड़क पर एक दाहिने मोड़ के बारे में सचेत करता है। यह आपको स्थिति के अनुसार गाड़ी चलाने और अचानक मोड़ दिखने पर दुर्घटना की संभावना से बचने में सहायक होता है। बायां मोड़, यह चिन्ह आपको आगे की सड़क पर एक बाएं मोड़ के बारे में सचेत करता है। तदनुसार यह भी आपको गाड़ी चलाने में मददगार होता है। इससे आपको अपनी गाड़ी की गति धीमी करने और मोड़ पर नजर रखने का समय मिलता है। यह भी अचानक मोड़ दिखने पर दुर्घटना की संभावना को कम करता है। दाहिना घुमावदार मोड़, कैची मोड़ यानी तीव्र मोड़ विशेष रूप से पहाड़ी सड़कों पर होते हैं। यह चिन्ह आपको आगे की सड़क पर एक तीव्र दाहिने मोड़ के बारे में आगाह करता है। इससे वाहन को मोड़ने के लिए उसकी गति को कम करने का समय मिल जाता है और ड्राइवर मुड़ने के लिए सतर्क हो जाता है। इस चिन्ह के ना होने पर बड़ी दुर्घटनाएं हो सकती है, क्योंकि पहाड़ी सड़कों पर तीव्र मोड़ आसानी से नजर नहीं आते। बायां घुमावदार मोड़, यह चिन्ह आपको आगे की सड़क पर एक तीव्र बाएं मोड़ के बारे में आगाह करता है। यह चिन्ह पहाड़ी सड़कों पर अवश्य लगाया जाता है। इससे वाहन के मुड़ने के लिए उसकी गति को कम करने का समय मिलता है और ड्राइवर मुड़ने के लिए सतर्क हो जाता है। इस चिन्ह के ना होने पर बड़ी दुर्घटनाएं हो सकती है, क्योंकि पहाड़ी सड़कों पर तीव्र मोड़ आसानी से नजर नहीं आते। आगे रास्ता संकरा है, जब सड़क की चौड़ाई कम हो जाती है और वह किसी संकरे रास्ते से मिल जाती है, तो तेज गति से चलने वाले वाहन के सामने से आ रहे वाहन से
टकराने की संभावना रहती है। यह चिन्ह ड्राइवर को सतर्क रहने का संकेत देता है, क्योंकि आगे का रास्ता संकरा है। आगे रास्ता चौड़ा है। यह चिन्ह दर्शाता है कि आगे रास्ता चौड़ा है। इस चिन्ह के बाद सड़क चौड़ी होती है और इस प्रकार यातायात को उसी के अनुसार चलना चाहिए। संकरा पुल, कई बार सड़क किसी ऐसे पुल के साथ मिलती है जो सड़क से कम चौड़ा होता है। यह चिन्ह ऐसे पुलों से पहले लगाया जाता है जो सड़क की तुलना में संकरे होते हैं। ड्राइवर को चाहिए कि वह गति कम करे और सुरक्षित ड्राइविंग के लिए सामने से आ रहे यातायात पर नजर रखे। यह चिन्ह आपको दर्शाता है फिसलन भरी सड़क। यह चिन्ह आगे की सड़क की फिसलन भरी स्थितियों को दर्शाता है। इन स्थितियों का कारण जल रिसाव या तेल का फैलना आदि भी हो सकता है। यह चिन्ह दिखने पर चालक सदैव दुर्घटना से बचने के लिए अपने वाहन की गति कम करे। यातायात संकेतक, यह संकेत दर्शाता है कि यह सड़क 3 रंग वाली बत्ती सिग्नल से प्रचालित है, क्योंकि चालक कुछ सड़कों पर इस प्रकार की व्यवस्था का अनुमान नहीं लगा पाते। पशु, यह चिन्ह दर्शाता है कि वहाँ सड़क पर पशुओं के भटकते घूमने की बहुत संभावनाएं हैं। सड़क पर पशुओं के घूमने से बड़ी दुर्घटनाएं हो सकती है, क्योंकि यातायात में जानवर को भड़कने का खतरा रहता है। इसलिए जहां कहीं यह चिन्ह दिखाई दे, सावधानी से गाड़ी चलाएं। नौका, कुछ स्थानों पर पुल की व्यवस्था किए बिना सड़कें नदी के साथ जोड़ दी जाती है। चूंकि नदी सड़क को विभाजित करती है, इसलिए नौका सेवा के जरिए इन सड़कों को जोड़ा जाता है। यह चिन्ह दर्शाता है कि वहां नदी पार करने के लिए नौका सेवा उपलब्ध है। पत्थर लुढ़कने की संभावना, तीव्र जलवायु में भूस्खलन के दौरान पहाड़ी रास्तों पर पत्थर चट्टानें गिरती रहती हैं। यह चिन्ह दर्शाता है कि आगे के रास्ते पर पत्थर चट्टानें गिरने का खतरा है। दुर्घटना से बचने के लिए ड्राइवर को सावधानी से वाहन चलाना चाहिए। चौराहा, यह चिन्ह दर्शाता है कि आगे के रास्ते पर क्रॉसिंग है। यह चिन्ह सलाह देता है कि वाहन की गति धीमी करे और दोनों तरफ देखते हुए सावधानी से चौराहा पार करे। बाईं ओर पार्श्व सड़क, यह संकेत मार्ग देने वाले संकेतों के समूह से है। यह संकेत विशिष्ट दर्शाता है कि वहां बाईं ओर साइड सड़क है। यह संकेत रास्ता दीजिए संकेत के साथ साइड सड़क पर लगाया जाता है। दाहिने ओर पार्श्व सड़क, यह संकेत मार्ग देने वाले संकेतों के समूह से है। यह संकेत विशिष्ट दर्शाता है कि वहां दाईं ओर साइड सड़क है। यह संकेत रास्ता दीजिए के संकेत के साथ साइड सड़क पर लगाया जाता है। वाई सड़क संगम, वाई इंटरसेक्शन, यह सड़क चिन्ह आगे की सड़क की वास्तविकता बनावट की जानकारी देता है। यह सड़क 2 हिस्सों में विभाजित होकर अंग्रेजी के वाई अक्षर के आकार का है। इससे ड्राइवर को तिराहे पर गाड़ी मोड़ने में मदद मिलती है। रक्षित समपार क्रॉसिंग, गार्डेड लेवल क्रॉसिंग, कई बार रेलवे लाइन सड़क से क्रॉस करते हुए गुजरती है। यह चिन्ह दर्शाता है कि वहां एक रेलवे क्रॉसिंग है जहां गार्ड सुरक्षा कर रहा है। ड्राइवर को अतिरिक्त सावधानी रखनी चाहिए और तद अनुसार वाहन चलाना चाहिए। 1 और 2 लाल रंग की पट्टी यह दर्शाती है कि रेलवे लाइन 100 मीटर या 200 मीटर की दूरी पर है। मानव रहित समपार, अनगार्डेड लेवल क्रॉसिंग, यह चिन्ह दर्शाता है कि वहां एक रेलवे क्रॉसिंग है जहां सुरक्षा के लिए कोई गार्ड तैनात नहीं है। ड्राइवर को स्वयं यह सुनिश्चित करने के बाद सावधानी पूर्वक इस आरक्षित रेलवे क्रॉसिंग को पार करना होगा कि निकटवर्ती रेल पटरी पर कोई ट्रेन नहीं आ जा रही है। 1 और 2 लाल रंग की पट्टी यह दर्शाती है कि रेलवे लाइन 100 मीटर या 200 मीटर की दूरी पर है। घाट या नदी का किनारा, यह संकेत दर्शाता है कि यह सड़क घाट या नदी के किनारे की ओर जा रही है। चालक को सावधान हो जाना चाहिए और सावधानी पूर्वक वाहन चलाना चाहिए। आदमी काम कर रहे हैं, यह चिन्ह दर्शाता है कि सड़क पर मरम्मत या सफाई आदि कार्य चल रहा है। वह मजदूर कार्य कर रहे हैं। सड़क पर काम कर रहे लोगों की यातायात से सुरक्षा जरूरी है और इसलिए सड़क पर मरम्मत स्थल से पहले यह चिन्ह लगाया जाता है। ड्राइवर को चाहिए कि वह धीमी गति से वाहन चलाए और परिवर्तित मार्ग से गुजरते हुए मजदूरों की सुरक्षा सुनिश्चित करे। दाहिने मुड़कर फिर आगे, राइट रिवर्स बेंड, यह सड़क चिन्ह आगे की सड़क के वास्तविक डिजाइन अर्थात जेड नुमा आकार के रास्ते को दर्शाता है। यह ड्राइवर को दाहिने तरफ टेढ़े मेढ़े रास्ते के बारे में आगाह करता है। इस चिन्ह को देखने पर ड्राइवर को चाहिए कि वह वाहन की गति कम करे और वाहन को सतर्कता से आगे बढ़ाए। बाएं मुड़कर फिर आगे, लेफ्ट रिवर्स बेंड, यह सड़क चिन्ह आगे की सड़क के वास्तविक डिजाइन अर्थात जेड नुमा आकार के रास्ते को दर्शाता है। यह ड्राइवर को बाईं तरफ टेढ़े मेढ़े रास्ते के बारे में आगाह करता है।
इस चिन्ह को देखने पर ड्राइवर को चाहिए कि वह वाहन की गति कम करे और वाहन को सतर्कता से आगे बढ़ाए। खड़ी चढ़ाई, स्टीप एसेंट, यह सड़क चिन्ह दर्शाता है कि आगे के रास्ते पर खड़ी चढ़ाई है एवं ड्राइवर खड़ी चढ़ाई के लिए तैयार हो जाए और संबंधित गियर लगा ले। अधिकतर मामलों में पहाड़ी सड़कों पर ये चिन्ह लगाए जाते हैं, जहां सफर में खड़ी चढ़ाई और सीधी ढलान सामान्य बात होती है। सीधी ढलान, स्टीप डिसेंट, यह सड़क चिन्ह दर्शाता है कि आगे के रास्ते पर सीधी ढलान है एवं ड्राइवर संबंधित गियर लगाकर सीधी ढलान पर वाहन चलाने के लिए तैयार हो जाए। सीधी ढलान पर गाड़ी चलाने के लिए वाहन की गति तेज नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि वाहन पर पकड़ कमजोर पड़ जाती है। अधिकतर मामलों में पहाड़ी सड़कों पर ये चिन्ह लगाए जाते हैं, जहां सफर में खड़ी चढ़ाई और सीधी ढलान सामान्य बात होती है। बिखरी बजरी, लूज ग्रेवल, यह चिन्ह आमतौर पर पहाड़ी सड़कों पर लगाया जाता है, जहां सड़कों पर धूल मिट्टी या बजरी गिरती रहती है। यह चिन्ह दिखने पर ड्राइवर को धीमी गति से और सावधानी पूर्वक वाहन चलाना चाहिए, क्योंकि यहाँ थोड़ी सी लापरवाही से भी बड़ी दुर्घटनाएं हो सकती है। साइकिल क्रॉसिंग, यह सड़क चिन्ह दर्शाता है कि चौराहे की मुख्य सड़क पर एक साइकिल पथ है या साइकिल चालक इस पथ का निरंतर प्रयोग करते हैं। ड्राइवर को सावधानी पूर्वक चौराहा इंटरसेक्शन पार करना चाहिए, ताकि साइकिल सवार सुरक्षित ढंग से मुख्य सड़क पार कर सके। पैदल क्रॉसिंग, पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग, पदयात्री यातायात का बादशाह होता है। यह चिन्ह ड्राइवर को आगाह करता है कि वह वाहन की गति धीमी कर दे या उसे रोक दे और पदयात्री को रास्ता पार करने दे। सड़क का एक भाग सफेद पट्टियों के रूप में चिन्हित किया जाता है, जिसे जेब्रा क्रॉसिंग के नाम से जाना जाता है। सड़क के जेब्रा क्रॉसिंग पर पदयात्रियों का पहला अधिकार होता है। आगे स्कूल है, स्कूल अहेड, यह सड़क चिन्ह दर्शाता है कि आगे आसपास कोई स्कूल है। दुर्घटनाओं से बचने के लिए ड्राइवर द्वारा वाहन की गति धीमी रखना और सावधानी से गाड़ी चलाना जरूरी है। बच्चे अक्सर दौड़कर या अचानक हड़बड़ी में सड़क पार करते हैं, इसलिए उनकी सुरक्षा के लिए ड्राइवर हमेशा स्कूल के नज़दीक सावधानी से वाहन चलाए। खतरनाक गहराई, डेंजरस डीप, यह चिन्ह आगाह करता है कि आगे के रास्ते पर गहराई है। यह चिन्ह ड्राइवर को सड़क का गहरा हिस्सा पार करने के लिए वाहन की गति धीमी रखने में सहायक होता है। उभार या उबड़ खाबड़ सड़क, हम और रफ रोड, कुछ स्थानों में सड़क पर एक उभार होता है जो यातायात को धीमा करने के लिए जानबूझकर बनाया जाता है। यह चिन्ह ड्राइवर को आगाह करता है कि वह इस उभार को पार करने के लिए वाहन को धीमा करे। आगे अवरोध है, बैरियर अहेड, कई बार सड़क पर कर वसूली केंद्र जांच चौकी से होकर गुजरती है। ऐसे स्थानों पर अवरोध देखे जा सकते हैं। यह चिन्ह दर्शाता है कि आगे की सड़क पर अवरोध है और वहां वाहनों को रुकना पड़ेगा। गैप इन मीडियन, मध्य पट्टी में अंतर, यह चिन्ह दर्शाता है कि सड़क के डिवाइडर विभाजक में एक गैप है और वहां यू टर्न वापस मुड़ने की व्यवस्था की गई है। दुर्घटना से बचने के लिए ड्राइवर को चाहिए कि वह वाहन की गति धीमी करे और संबंधित लेन पर उसे ले जाए। आगे की सड़क पर अंग्रेजी के टी अक्षर की तर्ज पर तिराहा इंटरसेक्शन है और वहां सीधा रास्ता नहीं जाता है। यातायात को बाईं या दाईं ओर मुड़ना होगा। इससे ड्राइवर को अपने रास्ते की योजना बनाने में मदद मिलती है। स्टैगर्ड इंटरसेक्शन, यह चिन्ह दर्शाता है कि सीधी सड़क पर बाईं, दाईं और दाईं, बाईं ओर मुड़ने के लिए मोड़ उपलब्ध है, जिनके बीच छोटी दूरी है। यह एक चौराहा इंटरसेक्शन है जहां सड़क एक दूसरे को नहीं काटती। गोल चक्कर, राउंड अबाउट, गोल चक्कर सड़क चौराहे का एक विकल्प होता है। इससे ट्रैफिक लाइट के बिना यातायात का सुगम प्रवाह रखा जा सकता है। यह चिन्ह दर्शाता है कि आगे गोल चक्कर है और गोल चक्कर से पहले ड्राइवर को संबंधित लेन पर गाड़ी चलानी होगी। अब हम शुरू करते हैं
सूचनात्मक सड़क चिन्ह मतलब कि इंफॉर्मेटरी रोड साइन। इन चिन्हों को लगाने का उद्देश्य सड़क के प्रयोगकर्ताओं को दिशा, गंतव्य स्थान, सड़क के किनारे पर सुविधाओं आदि के बारे में जानकारी देना है। सूचनात्मक चिन्हों के अनुसरण से ड्राइवर का समय बचता है और इधर उधर भटके बिना गंतव्य स्थान तक पहुंचने में मदद मिलती है। आमतौर पर ये चिन्ह ड्राइवर के सफर में मददगार होते हैं। सामान्य तौर पर ये चिन्ह नीले रंग में होते हैं। इन चिन्हों पर दिशा व गंतव्य तक की दूरी भी दर्शाई जाती है। आइए शुरू करते हैं। इंफॉर्मेटरी रोड साइन, सूचनात्मक सड़क चिन्ह, अग्रिम मार्गदर्शक गंतव्य चिन्ह। यह चिन्ह उस सड़क पर पड़ने वाले विभिन्न गंतव्य स्थानों की दिशा को इंगित करता है। आमतौर पर चौराहे, इंटरसेक्शन से पहले ये चिन्ह लगाए जाते हैं। गोल चक्कर चौराहे पर अग्रिम गंतव्य का चिन्ह, एडवांस डेस्टिनेशन साइन ऑफ रोड ट्री इंटरसेक्शन। यह अग्रिम संकेत इंटरसेक्शन से पूर्व स्थापित किया जाता है, जो तीर के चिन्हों से गंतव्य के मार्ग को दर्शाता है, जिससे चालक को सही मार्ग के चयन में सहायता मिलती है। अग्रिम मार्गदर्शक गंतव्य चिन्ह, दूरी सहित, एडवांस डायरेक्शन साइन विद डिस्टेंस। यह चिन्ह उस सड़क पर पड़ने वाले विभिन्न गंतव्य स्थानों की दिशा और उनकी दूरी को इंगित करता है। आमतौर पर चौराहे, इंटरसेक्शन से यह पहले ये चिन्ह लगाए जाते हैं। दिशा चिन्ह, डायरेक्शन साइन। यह चिन्ह इस पर लिखे गए गंतव्य स्थान की दिशा और दूरी दर्शाता है। यह चिन्ह बोट ड्राइवरों द्वारा स्थान को ढूंढने में सहायक होता है, इसलिए यह उनके समय और ईंधन खपत में बचत करने में बहुत सहायक होता है। प्राथमिक उपचार केंद्र यानी कि फर्स्ट एड पोस्ट। यह चिन्ह दर्शाता है कि आसपास एक प्राथमिक उपचार सुविधा है, जो आपात स्थिति या दुर्घटना के मामले में बहुत उपयोगी साबित होती है। आमतौर पर यह चिन्ह राजमार्ग और ग्रामीण सड़कों पर लगाए जाते हैं। भोजन स्थान, ईटिंग प्लेस। यह चिन्ह इंगित करता है कि आसपास भोजन का एक स्थान है। आमतौर पर राजमार्गों और लंबे सफर की सड़कों पर यह चिन्ह देखा जा सकता है। अल्पा आहार, जलपान, लाइट रिफ्रेशमेंट। यह चिन्ह इंगित करता है कि सड़क के नजदीक अल्पाहार की सुविधा उपलब्ध है। विश्राम स्थल, रेस्टिंग प्लेस। सफर के दौरान यह चिन्ह विश्राम के लिए होटल के लिए लॉज या अन्य विश्राम गृह के नजदीक लगाया जाता है। राजमार्गों पर यह चिन्ह देखे जा सकते हैं। आगे सुरंग है, टनल अहेड। यह संकेत दर्शाता है कि सड़क पर आगे सुरंग है। यह संकेत कई बार सुरंग के नाम तथा उसकी लंबाई को भी दर्शाता है। पैदल पथ, सबवे, पेडेस्ट्रियन सबवे। यह चिन्ह पैदल पथ, अंडरपास, सबवे को दर्शाता है। इस स्थान पर सड़क पार करने के लिए पैदल यात्रियों को अनिवार्य रूप से इन अंडरपास, सबवे का प्रयोग करना चाहिए। दोनों दिशाओं में गाड़ी खड़ी करने की जगह, पार्क बोथ साइड। पार्किंग चिन्ह दर्शाता है कि वहां विशिष्ट प्रकार के वाहन को पार करना प्राधिकृत है, इसलिए चालक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वह अपना वाहन सही और प्राधिकृत स्थान पर ही पार्क करे। यह चिन्ह इंगित करता है कि दोनों तरफ वाहन पार्क किए जा सकते हैं। साइकिल खड़ी करने की जगह, पार्किंग लॉट, साइकिल। पार्किंग चिन्ह दर्शाता है कि वहां परिशिष्ट प्रकार के वाहन को पार्क करना अधिकृत है, इसलिए चालक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वह अपना वाहन सही और प्राधिकृत स्थान पर ही पार्क करे। इसी प्रकार से यह चिन्ह भी दर्शाता है कि यहाँ केवल साइकिल को पार्क किया जा सकता है। प्रमाणित चिन्ह, कॉन्फर्मेटरी साइन। यह चिन्ह ड्राइवर को आश्वस्त करता है कि वह सही रास्ते पर है और यह उस पर लिखे गए स्थानों की दूरी भी दर्शाता है। स्थान पहचान चिन्ह, प्लेस आइडेंटिफिकेशन साइन। यह चिन्ह क्षेत्र की पहचान दर्शाता है। यह चिन्ह बताता है कि उस क्षेत्र की सीमा शुरू हो चुकी है। राष्ट्रीय राजमार्गों पर चित्रात्मक रूप में यह चिन्ह लगाया जाता है। पेट्रोल पंप। यह सूचनात्मक चिन्ह दर्शाता है कि आगे एक पेट्रोल पंप है। कई बार इस चिन्ह पर दूरी भी इंगित की जाती है, जो दर्शाता है कि चिन्ह बोर्ड से पेट्रोल पंप कितनी दूरी पर है। अस्पताल मतलब के हॉस्पिटल। यह चिन्ह इंगित करता है कि आसपास अस्पताल है। इस रास्ते पर गाड़ी चलाते समय ड्राइवर को सतर्क रहना चाहिए और अनावश्यक रूप से हॉर्न नहीं बजाना चाहिए। सड़क बंद है, नो थ्रू रोड। सड़क बंद है संकेत दर्शाता है कि
वहां आगे रास्ता नहीं है। यह संकेत चालक को सूचना प्रदान करता है कि सड़क पर आगे मार्ग नहीं है। बस स्टॉप, यह चिन्ह बस स्टॉप को दर्शाता है। यह दर्शाता है कि सभी बसें सार्वजनिक परिवहन इस स्थान पर रुकेंगी। रेलवे स्टेशन, यह चिन्ह रेलवे स्टेशन के स्थान को दर्शाता है। सार्वजनिक टेलीफोन, पब्लिक टेलीफोन, यह चिन्ह सड़क के पास टेलीफोन की उपलब्धता को दर्शाता है। साइकिल रिक्शा खड़ा करने की जगह, पार्किंग लॉट साइकिल रिक्शा, पार्किंग चिन्ह दर्शाता है कि वहां विशिष्ट प्रकार के वाहन को पार्क करना अधिक प्राधिकृत है, इसलिए चालक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वह अपना वाहन सही और प्राधिकृत स्थान पर ही पार्क करे। इसी प्रकार यह चिन्ह भी दर्शाता है कि यहाँ केवल साइकिल रिक्शा को पार्क किया जाए। टैक्सियाँ खड़ी करने की जगह, पार्किंग लॉट टैक्सीज, पार्किंग चिन्ह यह दर्शाता है कि वहाँ विशिष्ट प्रकार के वाहन को पार्क करना प्राधिकृत है, इसलिए चालक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वह अपना वाहन सही और प्राधिकृत स्थान पर ही पार्क करे। इसी प्रकार यह चिन्ह भी दर्शाता है कि यहाँ केवल टैक्सियों को पार्क किया जाए। ऑटो रिक्शा खड़ा करने की जगह, पार्किंग लॉट ऑटो रिक्शा, पार्किंग चिन्ह दर्शाता है कि वहाँ विशिष्ट प्रकार के वाहन को पार्क करना प्राधिकृत है, इसलिए चालक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वह अपना वाहन सही और प्राधिकृत स्थान पर ही पार्क करे। इसी प्रकार यह चिन्ह भी दर्शाता है कि यहाँ केवल ऑटो रिक्शा को पार्क किया जाए। स्कूटर व मोटरसाइकिलें खड़ी करने की जगह, पार्किंग लॉट स्कूटर एंड मोटरसाइकिल्स, पार्किंग चिन्ह दर्शाता है कि वहाँ विशिष्ट प्रकार के वाहन को पार्क करना प्राधिकृत है, इसलिए चालक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वह अपना वाहन सही और प्राधिकृत स्थान पर ही पार्क करे। इसी प्रकार यह चिन्ह भी दर्शाता है कि यहाँ केवल स्कूटर और मोटरसाइकिल को पार्क किया जाए।